बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया। ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था जातीय जनगणना नहीं होना से। ये सब हम लोगों ने कर दिया है। अब इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। हाल ही में बिहार में हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद से यह रिपोर्ट सुर्खियों में बनी हुई है। जहां आम लोग इसे लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों इसे लेकर आपस में खींचातानी कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट के आंकड़ों को संक्षेप में देखें तो जहां रिजर्व कैटेगरी 84.82% है, वहीं अनरिजर्व कैटेगरी मात्र 15.58% है। जानकारों की माने तो यह विपक्ष के द्वारा चला गया एक मास्टर स्ट्रोक है, जो कि बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को बिहार में देखें तो ये काफी ज्यादा संतुष्टिजनक नहीं रही है। अगर हम विधानसभा इलेक्शन को देखें तो उत्तर भारत के बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में भाजपा को सरकार बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है, जिस कारण से कई बार सरकार बनाने के लिए यहाँ की रीजनल पार्टी जैसे जनता दल यूनाइटेड का सहारा लेना पड़ता है। खुद के दम पर बिहार में सरकार बनाना आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सपना बना हुआ है। तो सवाल उठता है कि जहां एक तरफ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में आज भी ये पार्टी स्ट्रगल करती क्यों दिख रही है। चलिए इसे जानते हैं। अगर हम भारतीय राजनीतिक पार्टियों को देखें तो हर पार्टी का एक अपना फिक्स वोट बैंक है, जो कि उनके एजेंडा अनुसार बना हुआ है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वह हिंदुत्व को अपने एजेंडा के तौर पर आगे रखती है और हिंदू वोट बैंक को टारगेट करती है, जो कि बिहार राज्य में 80% है। ऐसे में सीधे तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जीतने की काफी संभावना दिखती है, मगर ऐसा रहा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने जातिवाद या कैस्टिज्म का फैक्टर अक्सर एक बाधा की तरह सामने आई है। अगर हम बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो बिहार में जातिवाद समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रहा है। फिर चाहे संपन्न वर्ग हो या शोषित वर्ग, हर कोई अपने समाज को लेकर काफी जुड़ा रहता है। यहाँ तक कि कई बार यह ऐसे एक्सट्रीम रूप में रहता है कि लोग दूसरे समाज वालों के साथ उठना या बैठना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि हिंदू समाज बिहार में काफी बटी हुई दिखती है। ये बात यहाँ की रीजनल पार्टीज काफी भली भांति जानती है और 90 के दशक से ही सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाकर इसका लाभ उठाती रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत को देखें तो योगी आदित्यनाथ का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद को भाजपा का यूपी में फेस लीडर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही हम बिहार में देखें तो बीजेपी का ऐसा कोई फेस लीडर साफ दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि बीते दिनों जदों के साथ गठबंधन के दौरान नीतीश कुमार को अपना फेस लीडर के रूप में आगे रखना पड़ा। हालांकि भाजपा ने बीते दिनों कई बार सुशील कुमार मोदी को फेस लीडर के रूप में आगे रखने का प्रयास किया, मगर नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे कद्दावर नेता के सामने ये चाल काफी फीका साबित रहा। हाल के दिनों में बीजेपी सम्राट चौधरी जैसे नए चेहरे पर अपना दांव खेलना चाह रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी का ये चाल कामयाब साबित होती है या नहीं। बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी बीजेपी के साथ यह समस्या रही है कि वह यहाँ की क्षेत्रीय समस्या को अच्छे से समझ नहीं पाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती रही। हाल ही में कर्नाटक के चुनाव में भी बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। वैसे तो देखा जाए तो यह समस्या बिहार की हर राजनीतिक पार्टियों के साथ रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक विकास या फिर बिहार में इंडस्ट्री लगाना हो, ऐसे मुद्दे बिहार के हर राजनीतिक पार्टियों से अछूते रहे हैं। ऐसे में जातिवाद या धार्मिक मुद्दा इसकी जगह ले लेते हैं, जिसका खामियाजा बिहार की जनता को उठाना पड़ता है।